नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। पहाड़ की राजनीति अपने आप में अलग ही दिशा दिखाती है। देवभूमि में इस वक्त ना सिर्फ बीजेपी की सत्ता है और कांग्रेस चुनौती दे रही, बल्कि अब आम आदमी पार्टी भी बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में, जिसकी जिम्मेदारी दी गई है कर्नल अजय कोठियाल साहब को। और कर्नल साहब खुद हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। बहुत स्वागत है कर्नल साहब आपका इंडिया न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमको यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। कर्नल साहब, आपके बारे में, आपके पूरे जीवन के बारे में अगर हम चर्चा करने बैठे तो कई घंटे बीत जाएंगे। आपने अदम्य साहस का परिचय दिया देश की सेवा करते हुए। वो कहानियां बहुत हमने सुनी हैं, बहुत लोगों को अभी तक शायद नहीं पता होंगी, तो उनको बताना भी जरूरी है। लेकिन राजनीति की कहानी क्या कहती है इस वक्त देवभूमि की राजनीति में? आम आदमी पार्टी की तरफ से आप ही मुख्य चेहरा, कैसे देख रहे हैं भूमिका? क्या हुआ है कि वैसे तो एक फौजी से ना उसकी जो मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी जी कर्नल साहब बोले आप। क्या है, एक फौजी से एक्सपेक्ट नहीं करा जाता कि उसको ना आज के ज़माने में जिस तरीके से राजनीति चलती है उसकी जानकारी हो, क्योंकि दुनिया अलग है, काम के तरीके अलग हैं। लेकिन हम जब 2013 में पोस्टिंग आए उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्था में, और 5 साल 6 साल जो यहाँ पे रहे, उसमें हमारा काफ़ी समाज से, सोसाइटी से, अलग अलग प्रकार के लोगों से काफ़ी इंटरेक्शन हुए। तब हमें दिखा कि उत्तराखंड में वाकई में ऐसा कोई काम नहीं है जो कि नहीं हो सकता है। जब हम केदारनाथ में पुनर्निर्माण कर सकते हैं, जब हम यूथ फाउंडेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर सकते हैं अपने ही बूते पे, जिससे कि 11-12 हज़ार लड़के भर्ती हो गए हैं। इको बहुत हो रही है आवाज़, आप बोलिए। तो आपकी आवाज यहां पर स्पष्ट आ रही है। वो तकनीकी खामी है, कुछ दूर कर लेंगे उसको जल्दी। आपकी आवाज यहां स्पष्ट आ रही है कर्नल साहब। ओके ओके। तो यहाँ पे ना कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं हो सकती। और हमने ये देखा कि 21 साल पहले जो उत्तराखंड अलग हुआ यूपी से जी, उस टाइम पे जो लोगों की उम्मीदें थी, उस समय पे जो कहते हैं उत्तराखंड के सुलगते हुए सवाल, जैसे उत्तराखंड के लोग सोचते थे कि यूपी हमारी तरफ ना बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देती। हाँ, रोजगार का सवाल हो गया, स्वास्थ्य का हो गया, शिक्षा का हो गया, यहाँ पे भ्रष्टाचार, सड़कें टूटी हुई, गवर्नेंस के मॉडल ठीक नहीं। तो वो सब लगता था कि उत्तराखंड अपना बनेगा तो ये अच्छे तरीके से होगा। हमको लगा कि ये चीज़ें करना मुश्किल नहीं है। हमने आम आदमी पार्टी को जब देखा, दिल्ली में टेस्ट कर रखा है, आम आदमी पार्टी ने प्रूव कर रखा है कि किस प्रकार से अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं। किस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली जैसी जगह में, जहाँ पे ना नदी होती है ना डैम होते हैं, फिर भी 200 यूनिट बिजली जनता को दी है। उल्टा यहाँ पे उत्तराखंड में, यहाँ तो सारे नदियाँ डैम सब हमारे हैं, लेकिन ये सब के सब सरकारों ने दे दिए उत्तर प्रदेश को, और यहाँ पे बड़े बड़े बिल आते हैं। तो ये सब देख करके हमें लगा कि राजनीति चीज़ मुश्किल नहीं है, लेकिन तरीके से अपने से करना है। वो तरीके नहीं कि मैं खाली बस इलेक्शन लड़ रहा हूँ जीतने के लिए, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ एक टीम बनाने के लिए। वो टीम जो कि उत्तराखंड का नवनिर्माण का संकल्प ले रही है, उसे जमीन पे कैसे अमल करेगी। पहाड़ की राजनीति को अलग तरीके से देखा जाता है। और देवभूमि की बात करें तो एक परंपरा सी रही है कि 5 साल में परिवर्तन होता ही रहता है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी कैसा परिवर्तन देने वाली है? अगर आपको लगता है कि हाँ, दिल्ली में उन्होंने किया और यहां आपके नेतृत्व में अगर मौका मिले तो आप परिवर्तन कर पाएंगे, लेकिन जनता कैसे आपके साथ जुड़ाव कर पाएगी, कनेक्ट हो पाएगी? क्योंकि दो पार्टियां जो कि अपने आप में बहुत पुरानी पार्टियां हैं, या आज की डेट में हम कहें तो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों से आपकी सीधी टक्कर होगी। इसमें तो कोई शक नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टियां हैं, 100 साल पुरानी पार्टी हैं। लेकिन अगर उत्तराखंड के इसमें देखें तो एक बार बीजेपी यहाँ पे आती है पावर में, गवर्नमेंट बनाती है, जनता उसके बाद में देखती है बीजेपी ने काम नहीं करा तो जनता ना कांग्रेस को वोट दे देती है, कांग्रेस की सरकार बन जाती है। फिर कांग्रेस को देखती है, फिर दोबारा बीजेपी को देती है। जनता क्योंकि यहाँ की स्वाभिमानी है, उसे पता है कि वोट देना एक अधिकार है और अधिकार को ना इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन ये पैटर्न भी जनता को समझ में आना शुरू हो गया है कि पिछले 20-21 साल में जी एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, ऐसे ही चल रहा है। तो आज बीजेपी का अगर कोई विधायक है, उसे पता है कि मैं अभी विधायक हूँ, अगली बार तो मैंने हारना है, लेकिन उसके अगली बार मेरे को फिर बनना है। ये पैटर्न ऐसा बन गया है। और उस पैटर्न की वजह से
जो यहाँ के जनता के चुने हुए जो नुमाइंदे हैं, जो कि जी। विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, विधानसभा में जाते हैं, सरकार बनाते हैं, जनता उम्मीद करती है कि हमारे बीच से गए तो इनको ना हमारी लोकल प्रॉब्लम्स पता होगी। ये एक बार जाने के बाद लोकल प्रॉब्लम तो छोड़ो, देखते ही नहीं है। अपने इनके सब चीज़ें अच्छी चलती हैं, रिश्तेदारों को ठेके मिलते हैं, बच्चे इनके बैकडोर से नौकरी मिल जाती है। तो जनता देख रही है कि एक विकल्प तो कहीं ना कहीं से आए, और आम आदमी पार्टी एक ऐसा विकल्प दिख रहा है जिसमें पहले तो पार्टी ने दिल्ली में अपने को प्रूव करा है। अरविंद केजरीवाल को जानते हैं, अजय कोठियाल पे तो भरोसा करते हैं पूरा का पूरा। उन्होंने देखा है हमने केदारनाथ कैसे रिकंस्ट्रक्शन करा, कैसे हमने नंदा देवी राजजात यात्रा कराई, कैसे धारी देवी का मंदिर बनवाया श्रीनगर में, किस प्रकार से यूथ फाउंडेशन खड़ी करी, कैसे हमने रेस्क्यू ऑपरेशन करे काफी यहाँ पे, किस प्रकार से हमने लोगों के इलाज कराए, किस प्रकार से घर बनवाए स्पॉन्सर करा के। तो जनता को पूरी उम्मीद है कि इस पार्टी से जो उत्तराखंड के जो सुलगते हुए सवाल है, 21 साल पहले जो उत्तराखंड समझता था कि हमें पूरे होंगे, वो ये पार्टी पूरा करेगी। यानी कोठियाल साहब आप ये कह रहे हैं कि दोहरा भरोसा है केजरीवाल और उसके साथ साथ कोठियाल। दोहरा भरोसा। और आप अगर देखें अरविंद केजरीवाल जी क्या है, आईआईटी खड़गपुर से निकल करके एक इंजीनियर बनता है आदमी, मदर टेरेसा के जैसे पावन जगह पे, पावन हॉस्पिटल में समाज सेवा करता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस का एग्जाम निकालता है, पढ़ा लिखा आदमी है, तो जनता उस पर भरोसा नहीं करेगी। और ऊपर से उन्होंने ना साबित करके दिखाया है कि 9 साल में दिल्ली में किस प्रकार से आम आदमी पार्टी की जब एंट्री हुई तो लगातार जनता आम आदमी पार्टी को ही चुन रही है। और बीजेपी और कांग्रेस का आप देखो, बीजेपी के वहाँ पे 8 विधायक है, कांग्रेस का एक भी नहीं है। दूसरा, अजय कोठियाल पे क्यों विश्वास नहीं करेगी? हमारे को हमारी फौजी बैकग्राउंड देखती है जनता, देखती है हम शादीशुदा नहीं है, देखती है कि हमारे को गोलियां लग रखी हैं, सारे गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं, और जैसे मैं कह रहा था सारे हमने रिकंस्ट्रक्शन के काम जो करें हैं उस पर तो जनता को तो कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा आता है। कर्नल साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप ठान लेते हैं तो उसे आप करते हैं, वो चाहे आपको जिम्मा दिया गया हो या फिर कोई अचानक से हुई मुठभेड़ हो। एक बार में 7 आतंकियों को ढेर कर देने का भी आपके पास ही वो अनुभव है। लेकिन राजनीति में बहुत कुछ बदल जाता है, आप जिस दिशा में सोचते हैं शायद वो होता नहीं है, दिखता कुछ और है और हो कुछ और रहा होता है। आपको लगता है कि जो परंपरा रही उसको आपके चेहरे, आपके काम के बदले जनता समझेगी और बदलाव करेगी? क्योंकि सिर्फ आप और आपके साथ तमाम लोग जिनको आप टिकट दे रहे हैं, जिनके साथ आप चुनावी मैदान में होंगे, उन पर भी तो एक भरोसा होना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो पार्टियां हैं उनके जो चेहरे हैं वो बहुत पुराने, बड़े कद्दावर चेहरे हैं। क्या है कि जनता भी ना धीरे धीरे मतलब समझती है कि कैसे उनकी जो चिंताएं हैं उसे सरकारें पूरा नहीं कर रही हैं। हम जी। लोग अभी गांव में घूम रहे हैं तो महिलाएं सामने आ रही है। सबसे ज़्यादा तो महिलाएं एक चिंतित चीज़ से क्या लेकर के आ रही है सामने, कि हम तो बहुत मेहनती हैं। महिलाएं कहती हैं सुबह सुबह उठ के हम जंगलों में जाते हैं, पहाड़ों में चढ़ते हैं, 60-60 किलो घास लेकर के आते हैं, दिन भर घर की देखभाल करते हैं, बर्तन कपड़े भी धोते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, स्कूल भेजते हैं, उसके बाद गाय का दूध भी निकालते हैं, थोड़ी बहुत खेती करते हैं। लेकिन हम उसके बाद उम्मीद करते हैं कि कम से कम हमारा बच्चा, जो कि हमने अपनी तरफ से पूरे जज्बे के साथ में उसे तैयार करा है, उसको कोई ना कोई नौकरी तो मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो आज जनता बड़े अच्छे तरीके से समझ रही है, देख रही है कि किस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस अपने खाली इंटरेस्ट के लिए इलेक्शन में आती हैं। अभी आप देख लीजिए यहाँ पे उत्तराखंड में बीजेपी के सीनियर मोस्ट लोग कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस के बीजेपी में आ रहे हैं। अगर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं किशोर उपाध्याय जी, वो कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में चले जाते हैं और उसी दिन वहाँ का बीजेपी का विधायक उठ करके कांग्रेस में चले जाता है। तो ये ड्रामे तो बड़े ऑब्वियस हैं जो दिखाई देते हैं, और जनता चिंतित है कि वाकई में अगर राजनीति इस लेवल की, इस घटिया लेवल की उत्तराखंड में होनी शुरू हो गई है तो हमारा देश इस उत्तराखंड को क्या सोचता होगा। इन्हीं लोगों को तो जनता ने चुना और ये खाली अपने स्वार्थ के लिए बिल्कुल ही छोटे लेवल पे चले गए। तो जनता को ना आज चिंता है, जनता देखती है कि किस तरीके की साफ राजनीति होनी चाहिए। मेरे को लगता है अजय कोठियाल को राजनीति नहीं आती होगी, लेकिन लीडरशिप तो आती है, और उसी लीडरशिप को मैंने इंडियन आर्मी में सीखा है 27 साल की नौकरी में। बिल्कुल, मैं लीडरशिप वाले काम कर रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं है। आपको कई जिम्मेदारियां मिली और आपने उसको निभाया भी। सेना में रहते हुए हमारे देश की ना सिर्फ सुरक्षा की बल्कि अपनी जान की बाजी भी आपने लगाई। आपको गोली तक लगी लेकिन आप कभी हिले नहीं, कभी आप डिगे नहीं। आपने शादी भी नहीं की। मैं एक व्यक्तिगत सवाल भी जोड़ूंगा और इसी के साथ राजनीतिक सवाल भी उसमें जोड़ दूंगा कि शादी ना करने का आपका क्या विचार था? क्यों? आखिर सिर्फ सेवा का भाव था कि हाँ देश की सेवा करनी है, फिर अपने प्रदेश की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, यूथ की सेवा करनी है,
और उसके साथ में आप चूंकि पर्वतारोही भी रहे हैं, तो आप राजनीति के शिखर पर भी जाना चाहते हैं? देखिए, शादी का कारण तो ऐसा कोई वो कारण तो है नहीं कि कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो। कहते हैं ना, दिल दिल टूट गया, वैसे भी कोई बात नहीं है। लेकिन साथ में यह है कि कहीं ना कहीं हम कमिटेड रहे, बिजी रहे, तो उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं आई। दूसरी बात है राजनीति के शिखर में पहुंचने की। राजनीति का शिखर नहीं, हम कर्म की राजनीति कर रहे हैं। हम उत्तराखंड के नवनिर्माण वाली राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने 2018 में जी आर्मी छोड़ी। उसके बाद में मैं नवंबर में, मतलब राजनीति कहाँ, मैं तो पिछले 1.5 साल से मैं बर्मा में था, विदेश में, सबसे खतरनाक इलाके में। वहाँ पे एक सड़क का कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट था जो हमारे विदेश मंत्रालय के जरिए बर्मा में हो रहा था। मैं तो उसमें बिजी था। मेरे को लेकिन लगा कि हाँ, मेरे में क्षमता है। मेरे को लगा कि अगर मैं नहीं करूँगा ये क्षमता होने के बावजूद, तो शायद मेरे को ना पाप लगेगा। इसलिए मैं इस फील्ड में आ रखा हूँ। जिस दिन हमें दिखेगा ये राजनीति अच्छे तरीके से होनी शुरू हो गई है, हम तो उस दिन छोड़ करके अपने किसी और प्रोजेक्ट में शामिल हो जाएंगे और किसी और के हवाले करके चले जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। राजनीति करने वाले कभी राजनीति छोड़ने की बात तो कतई नहीं करते हैं, लेकिन ये आप जैसा ही व्यक्तित्व तो है कि आप कह रहे हैं कि हम बदलाव करेंगे, बदलाव के बाद अगर सब कुछ सही ट्रैक पर चलने लगा तो हम अपने अंदर भी बदलाव करेंगे और राजनीति से अलग जाकर किसी और जिम्मेदारी को निभाएंगे। लेकिन ये जिम्मेदारी आखिर किस तरीके से निभाएगी? जैसा आप कह रहे हैं कि मुद्दे हैं, महिलाएं निकल कर आ रही हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी को अगर हम देखें तो पंजाब में कहीं ना कहीं उसके बारे में चर्चा है। तमाम सर्वेस भी आ रहे हैं तो उसमें भी आम आदमी पार्टी की भूमिका महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है। उत्तराखंड को लेकर शायद उस तरीके की बात अब तक नहीं महसूस हो रही है। व्यक्तिगत तौर पर आपको लगता होगा, लेकिन एक जो ओवरऑल निकल कर आता है कि हाँ, एक हिडन करंट सा है इस पार्टी की, इस चेहरे की बहुत ज्यादा चर्चा है। आपको लगता है कि वो निर्णायक भूमिका में आ पाएंगे सत्ता में आने की स्थिति में, या कम से कम किंग मेकर बनाने की स्थिति में होंगे? देखिए, चर्चा में तो पार्टी बहुत अच्छे तरीके से है, लेकिन दूसरी पार्टी ना थोड़ी ज्यादा चर्चा में इसलिए है क्योंकि उनके अंदर तो ना नेगेटिव एक्टिविटी हो रही है और नेगेटिव चर्चाएं बहुत ज्यादा तेजी से होती हैं। कि हरीश रावत जी और रंजीत रावत जी जो बहुत क्लोज थे, दोनों के दोनों रामनगर से टिकट मांगते हैं, दोनों को ही टिकट नहीं मिलता। एक को कहीं सल्ट भेज दिया जाता है, एक को कहीं और भेज दिया जाता है। कहीं पे कांग्रेस के बड़े नेता टूट करके यहाँ आ रहे हैं, कहीं किसी को रुठाने का वो चल रहा है, रुझाने का चल रहा है, जो रूठे हुए हैं। तो ये वाली नेगेटिव खबरें अगर बोलेंगे खबरें हैं, तो ये तो कोई खबरें नहीं है। आम आदमी पार्टी तो डायरेक्ट लोगों से इंटरेक्ट कर रही है, और आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने शुरू करा है उसका ग्राफ आप देखिए धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। दूसरी पार्टियां हैं जो पुरानी हैं, मतलब यहाँ पे 21 साल तो उससे पहले से हैं, बल्कि वो पार्टियों का ग्राफ अपने आप ही वो तोड़ रहे हैं। अभी भी रूठे हुए का पता नहीं कि कौन कितना रूट रखा है, और वो इतना रूट रखा है कि जिसको टिकट दिया है उसको हराने के लिए सारे इंतजाम कर रहा है। तो ये ना अभी उनका ग्राफ तो और नीचे आएगा, और 15 दिन है अभी देखना आम आदमी पार्टी को, तो ग्राफ उस पर आएगा कि हमें बगैर किसी उसके सरकार अपने आप बनाने की वो जनता एक्सेप्ट करेगी। कर्नल साहब, आप देवभूमि के कणकण से वाकिफ हैं। आपको खुद व्यक्तिगत तौर पर क्या महसूस होता है? पार्टी लाइन से इतर पार्टी के चुनावी घोषणाएं होती हैं, वो सब अलग होता है, हर पार्टी करती है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आपको क्या लगता है कि हाँ, आज कुमाऊं को, गढ़वाल को इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? किस सेक्टर में ज्यादा जरूरत है? मेरे को जो लगता है और जो मैं लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, उससे जो मेरे को जानकारी मिली है, उसमें तो बड़ा साफ है कि रोजगार जो है ना, वो यहाँ पे बिल्कुल ही खत्म हो गया है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पिछले 5 साल में अगर सरकार पिछले 5 साल में 55,000 सरकारी वैकेंसी हैं, एक भी वैकेंसी नहीं भर पाती है, तो ये तो बड़े ताज्जुब की बात है कि ये तो गवर्नेंस का कोई ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई नई चीज करनी थी। एक रूटीन है, फंक्शनिंग के तरीके होते हैं, वो तो अपने आप ही चलते रहते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं कर पाई। मेरे को लगता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट मुद्दा है स्कूलों का। ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पे जो इंटर कॉलेज है सरकारी, उनमें से कोई भी लड़का पिछले 21 साल में, मतलब बहुत सारे स्कूल हैं जिनमें से कोई भी लड़का आर्मी ऑफिसर नहीं बना, कोई भी लड़का IIT से इंजीनियर नहीं बना, कोई भी लड़का ये नीट पास करके डॉक्टर नहीं बना। बहुत सारे पहाड़ के ऐसे स्कूल हैं, और नहीं तो वो लड़के लड़कियों को देखो तो बड़े स्ट्रांग दिखते हैं। यहाँ पे स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो ऐसी है कि औरत गर्भवती है, वो बड़ी खुश है कि मैं 9 महीने बच्चे को मैंने पेट में पाला है और अब मैं उसको जन्म देने का समय आ गया है। क्या सरकार इतनी छोटी सुविधा नहीं दे पाती कि वो औरत प्रसव से
औरत भी और उसका बच्चा भी, दोनों के दोनों मर जाते हैं। और ये तो रोज की खबरें हैं। यहाँ पे बिजली जो है उत्तराखंड में, बिजली ऊर्जा प्रदेश बोलते हैं इसको। यहाँ पे नदी हमारी है, हमारे यहाँ से निकलती है गंगा मैया, उसके ऊपर डैम बन रखा है टिहरी डैम, बिजली वहाँ पैदा होती है, उत्पादन वहाँ होता है। उत्तराखंड को उसका कुछ नहीं मिलता और वो सारा का सारा उत्तर प्रदेश को मिलता है, जो कि यहाँ की बीजेपी और कांग्रेस ने पिछले 21 साल में परिसंपत्तियाँ उनके हवाले कर दिए। तो ऐसी चीज़ें जब मैं देखता हूँ तो फिर मैं देखता हूँ इसका रेप्लिकेट करने का तरीका क्या है। मैं दिल्ली गया, अभी दिल्ली में मैंने वही इंटर कॉलेज देखे, सरकारी इंटर कॉलेज। वहाँ पे बच्चे जो हैं वो भी मलिन बस्तियों से आ रहे हैं, वो बच्चे नीट में निकल रहे हैं, वो बच्चे IIT में निकल रहे हैं, वो बच्चे ऑफिसर बन रहे हैं। तो वहाँ पे कौन सा, ऐसा तो है नहीं कि हमारे यहाँ पे टीचिंग के कॉन्सेप्ट गलत होंगे या हमारे यहाँ पे फंडिंग पैटर्न खराब है। खाली ये है ना कि मॉनिटरिंग नहीं है, और क्योंकि ये भ्रष्ट सिस्टम हो गया है, वो मॉनिटरिंग नहीं है, तो हम उस मॉडल को यहाँ पे उत्तराखंड में बड़े आराम से लेके आ सकते हैं। हॉस्पिटल मैंने देखे वहाँ पे 5 स्टार होटल जैसे होते हैं, जैसे आजकल नए मॉडर्नाइज हॉस्पिटल्स हैं, उनसे बढ़िया ये हॉस्पिटल दिल्ली में दिखाई देते हैं। बिजली वहाँ पे नहीं होती, वहाँ पे तो नदी भी नहीं है ना डैम है, फिर भी वहाँ पे वह बाहर से खरीदती है सरकार, और उसके बाद 200 यूनिट बिजली जनता को दे रही है। और यहाँ तो मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, बसंत विहार में आपके साथ इंटरव्यू चल रहा है और ये ना उस पर चल रहा है, क्या बोलते हैं, बैकअप लाइट पे चल रहा है, लाइट ही नहीं है यहाँ पे। तो ऐसी चीज़ें जब नहीं है तो ऐसा नहीं है कि सब टूट गया है, इसको लाने में कोई मुश्किल नहीं है। हमें मॉडल्स को रेप्लिकेट करना है, अपनी सिंसियरिटी दिखानी है, नियत और नीति को अच्छा करना है। प्रधानमंत्री ने चुनावी दौर में नारा दिया था, चूंकि आप सेना से भी जुड़े हुए हैं और सैनिकों की बड़ी भूमिका रही है देवभूमि में चुनावी दौर में खास तौर पर, क्या आपको लगता है कि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी पिछले कई सालों में वेस्ट हुआ है, कम से कम उसका लाभ पहाड़ को नहीं मिला है, और यही मुद्दे होंगे आपको जो आप जनता के बीच में रख रहे हैं और रखेंगे, इसका एक परिणाम आपको मिलेगा? क्योंकि राजनीति अगर हम देखें तो वहां पर जो राजनीति होती है, अलग अलग गुटों की बात कर लें, वो किसी एक पार्टी के अंदर भी कई कई गुट हैं, वहां वो गुटबाजी का भी चक्कर है, क्षेत्रवाद का भी चक्कर है, मुद्दे कहीं गौण रह जाते हैं, अंत में वही सारी चीजें चलती हैं। देखो, पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, जवानी तो हैंडल करना मैंने सीख लिया है जब मैंने केदारनाथ में युवाओं से काम कराया। जवानी मैंने सीख लिया कैसे इनको अच्छे तरीके से डायरेक्शन दी जाए, जब मैंने यूथ फाउंडेशन बनाया और वहाँ से बच्चे ना भर्ती होने शुरू हो गए। पहाड़ के पानी को हमने इस्तेमाल करना यहाँ रेवेन्यू जनरेशन के लिए। जल जंगल जमीन कहने के लिए बड़ा अच्छा नाम है, लेकिन क्योंकि सरकार ने अपनी भ्रष्ट नीतियों की वजह से खाली अपनी तरफ ध्यान दिया, आगे देखा ही नहीं। इस जल जंगल जमीन से, हिमालय में है ऊपर से जल जंगल जमीन, इससे तो ना इतना रेवेन्यू, इतना एम्प्लॉयमेंट के तरीके हैं, टूरिज्म सेक्टर में हो गए, लोकल रिसोर्स सेक्टर में हो गए, जिनको कि और जगह हो रहे हैं, उत्तराखंड में नहीं हो रहे। आपने कहा प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा करी थी, मेरे ख्याल से वो घोषणा थी कि उत्तराखंड में 4 धाम है, 5वां धाम सैन्य धाम। आज तक वो सैन्य धाम खाली नाम लिया जाता है। अब क्योंकि शायद हम आए हैं, हमको चेहरा बनाया गया है, एक फौजी बैकग्राउंड है, तो बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पे हर चीज़ में सैनिक को देख रही है एक वोट बैंक की तरह, उसे रुझाने की कोशिश कर रही है। ये नहीं समझ रही है कि एक सैनिक जो है 17.5 साल की उम्र में भर्ती होता है, एक लड़का फौज में 17.5 साल नौकरी करता है, 35 साल की उम्र में वो ना हकदार होता है कि वो छोड़ के आ जाए और पेंशन मिले उसे। बहुत सारे आते हैं, आप देखिए 17.5 साल का उसका एक्सपीरियंस क्या रहा है फौज में। वो युद्धों में तो रही, अलग अलग युद्ध लड़े, आतंकवादियों के ऑपरेशन रहे, लेकिन उसके साथ में आर्मी में होती है आर्मी एजुकेशन कोर, जो कि खतरनाक इलाकों में, डेंजरस इलाकों में पढ़ाई का काम कराती है। हमारे यहाँ पे जो स्कूल है वो बदहाल है और वो लड़का अवेलेबल है। आर्मी मेडिकल कोर, जो कि जब गोली लगती है उसके बीच में जाकर के इलाज कर रही है। हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल बदहाल हो रखे हैं। वहाँ पे होता है आर्मी इंजीनियर, सैपर्स बोलते हैं उसको। बिल्कुल। वो ना गोलियां चल रही हैं, बम चल रहे हैं, उसके बीच में ब्रिज बनाते हैं, उसके बीच में रोड ट्रैक्स बनाते हैं। हमारे यहाँ पे ब्रिज, रोड ट्रैक सब के सब टूट रखे हैं। 17.5 साल की एक्सपीरियंस वाला ये जो लड़का है फौजी, अगर इसको हम किसी तरीके से सरकारी तंत्र में, PWD का डिपार्टमेंट हो गया, इंजीनियर्स का हो गया, एजुकेशन कोर हो गया, मेडिकल हो गई, उसमें अगर हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसको एंट्री दें, एक तो डिसिप्लिन आएगा, उसके बाद जो फंक्शनिंग है वो अच्छी होगी, तब बोलेंगे कि सैन्य धाम, सैनिक का यहाँ पे रिस्पेक्ट है। सैनिक की रिस्पेक्ट क्या है? एक फोटो लगा देते हैं, सलूट मारते हैं, वो भी टेढ़ा मेढ़ा सलूट। ऐसे सलूट की जगह ना यूं मार रहा है कोई, कैसे मार रहा है? सलूट नहीं आता मारना तो जरूरी थोड़ी है सलूट, हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ के ही बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन सैनिकों को दूसरे तरीके से दिखा करके जनता को रुझाने की कोशिश करी जाती है। ये मेरा बोलने का मतलब है। कर्नल साहब, एक आखिरी सवाल,
जब आप सैन्य धाम का जिक्र कर रहे थे तो मेरे मन में सवाल तुरंत उत्पन्न हुआ, सामरिक दृष्टिकोण के लिहाज से भी उत्तराखंड यानी देवभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको लगता है, चूंकि आप सेना में भी सर्विस दे चुके हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड भी सेना से ही जुड़ी हो रही है, आपको लगता है कि सामरिक दृष्टिकोण के हिसाब से भी बहुत कुछ यहां पर अभी होना बाकी है और हो सकता था? मैं पूरा नहीं समझ नहीं पाया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चूंकि थोड़ा सा बॉर्डर्स जरा जुड़ते repeat हैं करिए। चाइना, तो क्या सेना के बाद जो आपने कही कि सैन्य धाम यानी एक सर्विस जिसने सेना में दी हुई हो उसको कहीं आप इन्वॉल्व करें, वो तो एक अलग विषय हो गया, लेकिन जो बॉर्डर्स की सुरक्षा को लेकर सामरिक दृष्टिकोण के हिसाब से आपको लगता है कि वो पूरी तरह से मुस्तैद है, और वो चूंकि केंद्र के अंडर में आता है वो अलग एक विषय हो गया, लेकिन कुछ और भी हो सकता था जो आपके मन में सुझाव है? बिल्कुल है। आज ना पहाड़ के बहुत सारे गांव जो हैं वो खाली हो गए, उन्हें बोलते हैं घोस्ट विलेज। हमें ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है यही कि पहाड़ में रोजगार हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अच्छा हेल्थ की सुविधा हो गई, एजुकेशन की सुविधा हो गई, ताकि लोगों को ना पलायन करके नीचे ना जाना पड़े, अपने यहाँ रोजगार मिले। और ये बॉर्डर एरियाज हैं, इन बॉर्डर एरियाज में ना ये गाँव हैं। ये गाँव जो होते हैं, हमेशा कभी भी लड़ाइयाँ होती हैं तो कोई ना कोई लोकल भी आकर के कुछ ना कुछ जानकारी देता है। कारगिल युद्ध हुआ था तो भेड़ बकरी वाले थे, उन्होंने सबसे पहले देखा था कि ऊपर ना कुछ अजीब सी हरकतें हो रही हैं, बिल्कुल, जिसमें बिल्कुल। कि फिर फौज गई और फौज ने फिर वो कारगिल युद्ध शुरू हुआ। हमें आज बॉर्डर्स को देखना है, बॉर्डर्स के लिए ना अलग स्कीम्स बनानी है, रिटायर्ड फौजियों को इंसेंटिव देना है कि वो जाकर के ऊपर रीसेटल हो, और वो रीसेटल होते हैं ना तो चीज़ें अपने आप ठीक होती हैं। यहाँ पे जंगली जानवरों का प्रकोप है, जंगली जानवर जो खेती खराब करते हैं। हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में वो पॉलिसीज बनानी है, पॉलिसीज हैं, उसको खाली ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना है कि इनको कैसे वर्मिन डिक्लेयर करके और एलिमिनेट करा जाए, ताकि लोग ऊपर मेहनत करके अपने काम को कर सकें। तो ये जो रिमोट अपने बॉर्डर एरियाज हैं उनके लिए तो हमारी ये पॉलिसीज हम चाह रहे हैं कि अच्छे तरीके से करें। हम चाह रहे हैं फॉरेनर्स को कैसे उस बॉर्डर एरिया में ले जा सके, जिसको सेंसिटिव बोलते हैं, ताकि फॉरेनर जब ऊपर जाता है बॉर्डर एरिया में तो चाइना क्लेम करता है कि ये ज़मीन जो है ना उसकी है, लेकिन एक फॉरेनर आप देखिए विदेशी गया, पासपोर्ट में स्टैंप लगी इंडिया की तरफ से, वो उस ज़मीन पे जब जाता है तो बाहर जाकर मैसेज देता है कि ये जो ज़मीन है ये चाइना झूठ क्लेम कर रहा है, ये तो इंडिया की बाउंड्री है। हमें वो चीज़ें करने की ज़रूरत है जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक भी है। कर्नल साहब, आपने कारगिल युद्ध से लेकर तमाम मुठभेड़ें आतंकियों के साथ की और सब में विजय प्राप्त किया। राजनीति की इस लड़ाई में भी आप विजय प्राप्त करें, ये मैं चाहता हूं, अपनी तरफ से आपको शुभकामना देता हूं। जो आप कह रहे हैं कि लोगों का कम से कम सिर्फ केजरीवाल के ऊपर नहीं, कर्नल कोठियाल पर भरोसा है, क्योंकि मैंने वो सर्विसेज दी हैं, लोगों ने उसे महसूस किया है, देखा है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, कर्नल कोठियाल। तो कर्नल अजय कोठियाल हमारे साथ थे, उनका कहना है कि बदलाव होगा। परंपरागत बदलाव तो उत्तराखंड ने कई बार देखा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन इस बार जो बदलाव होगा वो कुछ अलग होगा और फिर उसका लाभ उत्तराखंड को मिलेगा। नमस्कार।